यो व्हाट इज अप पैटीज। आए दिन इस दुनिया में कुछ ना कुछ अजीब दिखते रहता है जो कि इन चच्चा के बात को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। जैसे कि लिवाइथन और ऐसे मिथिकल कुछ क्रीचर्स जिनके बारे में बोला जाता है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हमने बहुत टाइम से देखा नहीं है, तो बोलना बहुत मुश्किल है। क्या पता अभी भी एक दो आधे एग्जिस्ट करते हैं और डीप ओशन से निकल के बोले हेलो पैटीज। और अगर तुम्हें नहीं पता तो हम ओशियंस के बारे में सिर्फ 5% जानते हैं और 95% अनएक्सप्लोर्ड है। यस, क्या पता वो लोग डीप ओशियंस तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर उनको शायद कुछ दिख गया होगा जो उन्होंने एक्सप्लोर करना ही बंद कर दिया। तो आज हम कुछ ऐसे ही मिथिकल क्रीचर्स देखने वाले हैं जो कि एक टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे, जो अपेरेंटली अभी नहीं करते हैं। और ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है होस्ट टीवी के वजह से, तो बिग शाउट आउट टू हिम। लेट्स गो। वेल, चाहे इस जमाने के मिथिकल एनिमल्स हों या फिर हजारों साल पुरानी मिथोलॉजीज के खतरनाक तरीन मिथिकल क्रिएचर्स, ये सिर्फ इंसान के दिमाग तक नहीं थे बल्कि रियलिटी में इस दुनिया में घूमा करते थे। वेल, ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है और पिछले पार्ट में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। बिल्कुल। नंबर 7, फेनरियर। दोस्तों, नॉर्स मिथोलॉजी में एक फेनरियर नामी जायंट वुल्फ बहुत ज्यादा फेमस है और इसी मिथिकल वुल्फ क्या ये इतना बड़ा होता था? आपने नई मूवी है। मूवी में भी देखा होगा। नहीं। फेनरियर के जैसी जायंट वुल्फ्स और भी कई मिथोलॉजीज में अपीयर हुई हैं। असल में आज से 10,000 साल पहले आइस एज के 10,000 साल पहले ये जायंट वुल्फ्स जरूर देखने को मिलती। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डायर वुल्फ्स की। इन्हें इस दुनिया में इवॉल्व होने वाली सबसे बड़ी वुल्फ्स की नस्ल बताया जाता है और नॉर्मली कंपैरिजन के लिए ये मॉडर्न डे लार्ज। ये देखो, ये अभी का है और ये पहले का था। सेम ही है। 25% बड़ी होने 25% बड़ी है। से बेहतर थी, इसलिए तो डायर वुल्फ्स आइस एज के बहुत से मेगाफोना का आसानी से शिकार किया करती थी। वो अगर हाथियों का शिकार करते थे तो कुछ तो बात होती होगी। कल जब आइस एज खत्म हो रही थी तो इनकी ज्यादा डाइट का हिस्सा होने वाले मेगाफोना भी खत्म होने लग गए थे। यार, डायर वुल्फ्स भी एक्सटिंक्ट हो गई। ज्यादातर चीजें ही ना गाइस, उनके डाइट के वजह से ही डाइट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से वो लोग एक्सटिंक्ट हो गए हैं। साथ कोएग्जिस्ट करने वाली ग्रे वुल्फ्स आज भी जिंदा हैं, जिसकी वजह है ये छोटे एनिमल्स का शिकार करती हैं। नंबर 6, फोर टस्क। एक हाथी का 5 सिर है। वेल, हिंदुइज्म में हमें कई बार फोर टस्क यानी 4 दांत वाले एलिफेंट्स का जिक्र देखने 4 को मिलता दांत, है। ओके, मेरे को 5 सिर लगा भाई। एरावत नामी सवारी, और यही नहीं बल्कि फेमस रामायण में भी ऐसे मिथिकल एलिफेंट्स का जिक्र आया है। वेल दोस्तों, 23 से 2 मिलियन ईयर्स पहले जब मैग्लेडोन समंदर में घूम रही थी तो उस दौरान वाकई में जमीन में 4 दांत वाले गोम्फोथियर्स नामी भाई उसके नाक से बड़े तो उसके दांत है। पाए जाते थे। माना जाता है ये अपने नीचे के दांतों को शवल की तरह इस्तेमाल करके आसानी से अपनी हर्बीवरस डाइट को कंप्लीट कर लिया करते थे। वैसे जिस दौरान गोम्फोथियर्स इस दुनिया में घूम रहे थे उस वक्त तक हम इंसान छोटे दिमाग वाले, इसलिए पॉसिबल है कि गोम्फोथियर्स के फॉसिल्स ने हिंदू मेंस को इंस्पायर किया होगा। नंबर 5, मैपिनग्वारी। ये कुछ अजीब लग रहा है। जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग एक मैपिनग्वारी नामी मॉन्स्टर को देखते आ रहे हैं। ये लोग बताते हैं, वो क्या मैं सही देख रहा हूँ? इसके पेट में मुंह है और एक आंख है। ये कुछ अजीब है। इस मॉन्स्टर की सिर्फ एक आंख है और पेट में माउथ है। साथ ही साथ इस मॉन्स्टर का काम अमेज़न जंगल को प्रोटेक्ट करना है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक तो ये क्रिएचर सिर्फ मिथिकली है, लेकिन हम सब जानते हैं अमेज़न जंगल में आइस एज के टाइम वाकई में ग्राउंड स्लॉथ नामी एनिमल एक्सिस्ट किया करते थे और ये चलते भी मैपिनग्वारी मॉन्स्टर की तरह थे। साथ में इनका साइज देखा लगता है होता था और ये साइज तो मिथिकल मैपिनग्वारी से भी कुछ हद तक बड़ा है। खैर, हम ये भी जानते हैं कि आइस एज के खत्म होते होते और साथ में इंसानों की हंटिंग ने इन एनिमल्स को 11,000 साल पहले एक्सटिंक्ट कर दिया था। I knew it guys। ज्यादातर चीजें एक्सटिंक्ट होने के पीछे एक तो डाइट का हाथ हुआ होगा, नहीं तो इंसानों का। तो मैं कहता हूँ कि इंसानों का हाथ ही काट दो यार, कहीं भी पहुँच जाता है। ग्राउंड स्लॉथ की कहानियाँ सुनाते होंगे और उन्हीं हजारों सालों के कहानियों के सिलसिले में ग्राउंड स्लॉथ रियल एनिमल से मिथिकल मैपिनग्वारी क्रिएचर बन गए। या फिर ये भी हो सकता है कि अमेज़न जैसे अनएक्सप्लोर्ड जंगल में क्या पता ग्राउंड स्लॉथ वापसी आएंगे। इसका तो मैंने आपको अपनी
अपनी इस वीडियो में बताया ही था। नंबर 4 ग्रिफिन। वेल ग्रिफिन इसके बारे में मैंने सुना है। साल पुरानी सिर्फ 5000 साल पहले मिथोलॉजी से ही चलता आ रहा है और फिर मजीद ये तकरीबन ये कहीं तो देखा था मैंने। अपीयर हुए। असल में शुरुआत से ही हम इंसानों का मानना है लायन जमीन के एनिमल्स के बादशाह हैं और वहीं ईगल आसमानों के एनिमल्स के बादशाह। इसलिए जब पुराने लोगों को सेराटॉप्सियन डायनासोर्स के फॉसिल्स पहली बार मिले तो इन्होंने इन्हें फौरन लायन ईगल का हाइब्रिड समझकर ग्रिफिन जैसे मिथिकल क्रिएचर को इमेजिन कर लिया। ओ क्या ये उड़ भी सकते थे? कुछ साल पहले इंसानियत से दूर न्यूजीलैंड में सच्ची के ग्रिफिन्स पाए जाते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल्स नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन ईगल की स्पीशीज भाई इसका मुंह देखो। ग्रिफिन से कम नहीं थी। और तो और ये जाइंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार किया करते थे। वैसे मोआ का वेट अराउंड 250। ये देखा है, ये हर किसी ने देखा होगा, अपने आंखों से नहीं तो कार्टून में तो देखा ही होगा यार। और वहीं एवरेज इंसान का वेट 60 केजी होता है। इसलिए हास्ट ईगल को इंसानों का शिकार करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। अराउंड 1300 एडी में जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए थे, वही माओरी जिनका आपने रिसेंटली हाका डांस देखा होगा, तो इन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट मोआ का पूरी तरह से शिकार करके उसे एक्सटिंक्ट कर दिया था, जिसके नतीजे में हास्ट ईगल भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3 कापा। दोस्त कापा बचपन में डोरेमोन कार्टून देखा है तो आपको याद होगा हमें इसमें कई बार कापा नामी मिस्ट्री क्रिएचर दिखाया गया है। कापा रियलिटी में जापानीज मिथोलॉजी का हिस्सा मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। लोगों के मुताबिक ये मिथिकल क्रिएचर किसी जाइंट टर्टल की तरह दिखाई देता है और इसका पसंदीदा काम बच्चों को किडनैप करना और इंसानों को पानी में डुबोकर कच्चा खाना है। भाई किस बच्चे को डराया नहीं गया है इसके बारे में बोल के। इंडिया में हर एक बच्चे को इसके बारे में पता होगा क्योंकि इंडिया के मम्मीज इसके नाम से ही डराते हैं। अगर डायनासोर्स के जमाने में एग्जिस्ट करने वाला आर्केलॉन नामी कापा जैसा टर्टल अभी जिंदा होता तो शायद ये इंसानों के साथ कापा वाला ही हाल करता, जिसकी वजह शायद ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। डिस्कवर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी टर्टल्स की नस्ल है, जिनका साइज 15 फीट तक होता था। ये साइज बराबर है होंडा सिविक के। आर्केलॉन की डाइट यार ये अभी भी एग्जिस्ट करते होंगे शायद। ये देखो ये छोटे वाले हैं और ये नहीं यार ये छोटा है यार उससे, पर करते होंगे यार शायद। इतनी बरस थी और अजीब बात तो यह है कि इन टर्टल्स की भी कापा की तरह एक बड़ी सी चोंच हुआ करती थी, जिसका काम सख्त एनिमल्स के शेल को तोड़ना था। नंबर 2 ब्लूप। अराउंड 1997 में इस दुनिया के लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन से ये साउंड डिटेक्ट किया गया था। नॉर्मल है, नॉर्मल जैसा साउंड है पानी के अंदर। ही दूर से आया था जितना नेपाल से लेके जापान तक का फासला है। स्टार्टिंग में तो क्या का मानना था ऐसी कोई आवाज डीप सी क्रिएचर ही निकाल भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतनी आवाज निकालने के लिए इसका साइज तकरीबन ब्लू व्हेल से तो 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। ब्लू व्हेल से 100 गुना? अगर तुम्हें नहीं पता तो ब्लू व्हेल कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में ये छोटा है पर तुमने देखा नहीं है, ये बहुत बड़ा होता है और इससे 100 गुना तुम सोच सकते हो कितना बड़ा हो सकता है वो। भाई मैं तो कहता हूँ ओशियंस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो प्लीज। हमें धरती के बाहर जितना पता है धरती के अंदर कुछ नहीं पता। तो इसी स्पेक्यूलेशन से हमारे सामने ब्लूप जैसा मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर आना शुरू हुआ था। पर हाँ, बाद में रिवील हुआ कि ये अंटार्कटिका में कुछ जाइंट आइसबर्ग्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। चुप की बात नहीं होगी अगर फ्यूचर में 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ब्लूप जैसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाए। वही कह रहा हूँ मैं, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो नासा वालों प्लीज। नासा चांद पे पहुंच गए हैं। नहीं, इंसान चांद पे पहुंच गया है पर उन्हें धरती के बारे में तो पता होना चाहिए ना। लीडसिक्थिस नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी जो अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह खोलती थी तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखाई दी। भाई ये तो बिद्दू लग रहा है भाई, ये नॉर्मल मछली है और ये देखो भाई इसके सामने तो ये बहुत ही ज्यादा चिंदी है। और तो और हम इंसान इसके साइज के सामने किसी मजाक से कम नहीं।
भाई तुम एक बार देखो यार, भाई कहाँ ये कहाँ, भाई बहुत बड़े मजाक लग रहे हैं हम लोग। सामने किसी मजाक से कम नहीं थे। लिपस्टिक थी, कोई शिकारी फिश नहीं थी, बल्कि बर्लिन व्हेल्स की तरह फिल्टर फीडर्स थी। नंबर 1 जाइंट बोविट्स। बोविट्स कैटल, बुफेलो और बाइसन को कहते हैं और ऐसे हाँ, बुफेलो सुना है कहीं, जाइंट करके बहुत सी मिथोलॉजी हिंदुइज्म में सुना है गया है, जैसे कि ग्रीक मिथोलॉजी के फेमस मिनोटॉर जैसे मिथिकल मॉन्स्टर को ही देख लीजिए। साथ ही साथ नेटिव अमेरिकन्स और हिंदू लोगों के बीच में जाइंट बोविट्स को बहुत ही ज्यादा सेक्रेट माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई जाइंट बोविट इस दुनिया में आया था? तो जी हाँ, आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में बाइसन लैटिफ्रांस नामी इस दुनिया के लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोविट्स पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घूमा करते थे। और तो और इनका साइज तो एक एसयूवी कार के जितना होता ही था, पर इनके एक कार के बराबर हॉर्न्स के बीच में भी आराम से एक कार फिट। भाई उसके सींगों में एक कार समा सकती है, तो ये कितना बड़ा हो सकता है। बाइसन लैटिफ्रांस 2 लाख साल पहले ही 2 लाख साल एशिया पहले में पाए जाने वाओ, वाली अपने से छोटी स्पीशीज स्टेप बाइसन से इवॉल्व हुए थे। और स्टेप बाइसन साइबेरिया की कभी ना खत्म होने वाली सर्दी से आज भी डिस्कवर होते रहते हैं। वेल बाइसन लैटिफ्रांस अपने एंसेस्टर्स स्टेप बाइसन के साथ साथ आइस एज के खत्म होने और ह्यूमन हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। आई न्यू इट, ज्यादातर चीजें एक्सटिंक्ट करने के पीछे हम इंसानों का ही हाथ है और हम इंसानों को अपना हाथ कढ़वा लेना चाहिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेटिस खाओगे?